है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर से कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर से ज्ञान सागर मुनि महाराज की। हमने एक छोटी सी किताब पढ़ी थी। यद्यपि यह जो विषय मैं आपको दे रहा हूँ अपने जैन दर्शन में काफ़ी विस्तार के साथ वर्णन किया गया, फिर भी लौकिक दृष्टि से ये किताब पढ़ी थी छोटी सी कि इनका क्या भाव है इस संबंधी। तो वैज्ञानिकों ने या लेखक ने ये कहा था कि निद्रा आवश्यक है किंतु अनिवार्य नहीं। सुन रहे हैं आप लोग? यदि हिंदी के अर्थ आते हैं तो आपको समझ में आएगा और इंग्लिश पढ़ोगे तो ये समझ में नहीं आएगा। तो अनिवार्य नहीं है, आवश्यक है। जो आप थोड़ी सी थकावट का अनुभव करते हैं तो उबासियाँ मुख से आने लग जाती है, यह उसका प्रतीक है। और ये कहा जाता है उस व्यक्ति को, तो ऐसा कर लो, थक से लग गए हैं, थके हुए से लगे हैं, इसलिए थोड़े से आड़े हो जा। आप लोगों की भाषा में बोल रहा हूँ, आड़े हो जाओ। फिर इसके उपरांत थोड़े से कमर सीधी कर लो, ये भी सुनने बात। थोड़ा सा आप लोग सोचता हो। ये सब क्या है? ये सब ये है, थोड़े से आप थकावट को दूर करना चाहते हैं तो न पढ़ो न लिखो और न इधर उधर देखो, केवल आप निश्चिंत हो जाओ। यह वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार कुछ गलत लग सकता है। आप कुछ भी मत करो, यह बहुत कठिन कार्य है। आप कुछ भी मत करो और आप बिना सोचे रहते नहीं। सोचेगा जो व्यक्ति उसका ज़्यादा बल का खर्च होगा। बोलेगा तो सोच करके यदि बोल रहा तो उससे और ज़्यादा खर्च होगा। कायिक श्रम खर्च कभी कभी कराता तो है, किंतु वह एक प्रकार से ऊर्जा के उत्पादन के लिए भी कारण होता। तो बच्चों का प्राय करके शरीर का जो विकास होता है कायिक के कारण होता है, क्योंकि वह सोचते नहीं और बोलते भी, बोलना ही नहीं आता तो क्या बोलेंगे, वो तोतलाते हुए बोलेंगे। तो यह अर्थ हुआ उसका विकास ज़्यादा होता। मन की पुष्टि 8 वर्ष तक उनकी बहुत अच्छी हो जाती है, तब से ही उनको विद्यालय में भर्ती कर दिया जाता है। वैसे 8 वर्ष के उपरांत सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, ऐसे जैनाचार्यों का कहना है। इस बिंदु को हम हमेशा केंद्र में रख करके चले। विकास के क्रम में या पकड़ के क्रम में हमें 8 वर्ष लगते हैं, फिर बाद में हम उस सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु के ऊपर भी श्रद्धान के योग्य बन जाते हैं। आज की शिक्षा के बारे में अभी जो बहनों ने, बच्चों ने जो आपके सामने रखा,
ये मनोरंजन का ही कार्य जैसा लग रहा था, लेकिन इसका अर्थ अलग था। बार बार उस संगीत के साथ खुर्राटे तो आ रहे थे, मैं समझ नहीं पा रहा था कहीं संगीत में गड़बड़ी तो नहीं है। फिर बाद में थोड़ा सा ध्यान दिया, ये आपको नींद तो लगी लेकिन अनिवार्य जैसे मान करके चले, इसलिए खुर्राटे आ जाते। फिर भी खुर्राटे आते हैं, वो अलग प्रकार की एक निद्रा होती है, उसके कारण होते हैं। निश्चिंत हो जाता है तो थोड़ा सा निद्रा का वह अनुभव कर सकता है। आचार्यों ने बिल्कुल गाफिल हो जाने का नाम निद्रा नहीं लिखी है, विश्राम लेने का नाम निद्रा है। जो ग्रामीण भाषा में भी यही ध्वनि निकलती, थोड़े से आड़े हो जाओ ताकि गुरुत्वाकर्षण जिसको बोलते हैं धरती पर सीधा हो जाओ, तो उसमें डर नहीं रहता। बैठ जाते हैं तो डरने की संभावना रहती है, कुर्सी पर बैठते हैं तो लुढ़कने की और ज़्यादा संभावना रहती है। इसलिए आप शांति से बैठ भी जाएंगे, जिसको बोलते हैं बूढ़ों के जो कुर्सी हुआ करते हैं, जिसको हम बोलते थे कुर्सी नहीं है ये आराम ज़्यादा है, कुर्सी कम। उसमें लकड़ी वगैरह का कुछ नहीं करते थे, केवल एक चादर लपेट करके उसको ठीक कर देते थे, रीढ़ को बिल्कुल जरक न लगे और वो धीरे धीरे डोलते चले जाते। उसमें एक आध झोंका आ जाएगा तो आराम के साथ आ जाएगा। बच्चों को जो पालना में लेटाते हैं उसमें भी लगभग कुर्सी इत्यादि का प्रबंध नहीं रहता वही, और उसको थोड़े से ये निद्रा लेने का एक उपाय बताया। जब तक वह पालना चलते रहते हैं तब तक वह बच्चे को भी क्या वो नाटक करता है, नींद लग गई, नींद नहीं, जो ही हम छोड़ देते हैं उसको चलाना पालना चलाना, वो पुनः रोने लग जाता है। नहीं, मैं नींद नहीं ले रहा हूँ, विश्राम दे रहा हूँ, आप तो पालना करते रहिए। उसमें उसको आनंद आ रहा होता है। तो इस प्रकार हम सोचते हैं निद्रा आवश्यक तो है, लेकिन गाफिल होना नहीं होता। जो आज युग गाफिल हो रहा, नींद नहीं आती है इसलिए फांकी ले रहे हैं। क्या फोन से फांकी? गोलियों की। पहले सेंगदाने की फांकी ले ले, या जो भूनते हैं ना चना उनको ले ले, या और कोई भी ले ले, किंतु आज इन लोगों के नसीब में वो नहीं है। किंतु वो क्या ले रहे हैं? गोली। कितनी चाहिए? 10-20 गोली चाहिए। वो 10-20 प्रकार की गोलियां एक साथ ही फांकी ले रहे हैं, फिर भी नींद नहीं आ रही है। इसलिए नहीं आ रही है आप चिंता से मुक्त नहीं हो पाए। चिंता से जो मुक्त होता है वह कर्तव्य का पालन कर सकता है, और जो कर्तव्य से भी बढ़ करके कर्तृत्व को अपनाता है तो फिर उसको नींद आती नहीं। फिर आती नहीं है, फिर तो गोली लेना पड़ेंगे, या तो उसको टेंशन बढ़ेगा अति, तो वहाँ हमेशा हमेशा के लिए निद्रा भंग एक रोग होता है। निद्रा भंग रोग इसलिए होता है प्राय करके वह ज़्यादा काम लेना चाहता है। बच्चों को कभी भी ज़्यादा काम नहीं देना चाहिए, घर का काम तो नहीं, किंतु याद बहुत करने का। पूरी किताब याद हो जाए तो सर्वज्ञ तो यहीं पर आ जाएगा। कभी भी किताब, लेकिन ये तालियां बज रही है,
इन बच्चों के जो माता पिता बैठे वो ताली नहीं बजा रहे अब बजा रहे, देखो दिखावट है ये सब। इसीलिए कि वह निश्चिंत रह जाते हैं तो उनको नींद लग जाती, लेकिन इनको नींद नहीं आती क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं क्या नहीं क्या पता, नंबर लाएंगे क्या नहीं पता। ये तो आप लोग चिंता में घसे हुए हो। विद्या अपनी आत्मा का स्वभाव है ज्ञान, इसलिए उसका विकास के पीछे टेंशन नहीं होना चाहिए, तनाव नहीं होना चाहिए। तनाव से मुक्त होता है। वैज्ञानिकों का भी कहना है एक आध झोंका भी आ जाता है 2-3 घंटे की नींद के बराबर होती है। इसलिए कुर्सी पर बैठे बैठे भी ये गुरुजी वगैरह शिक्षक वगैरह भी थोड़े लेते होंगे झोंके, जबकि लगे या न लगे थोड़े बहुत ऐसे। जब हम मुखाग्र करते थे उस समय हमें बताया जाता था थोड़े से यूं यूं करते जाओ, यूं यूं करते जाओ अथवा यूं यूं करते जाओ। इससे क्या होगा, रीढ़ के बीच में जो कोई भी तनाव है वह थोड़े से ढीले हो जाए और उसके माध्यम से वो पालना को याद करो वो होने लग जाता। उसमें ये बहुत जल्दी पकड़ में आ जाता था। इस प्रकार करके हम याद करते थे, मुखाग्र करते थे तो वह याद हो जाता। और आज आप माथा बांध करके बैठ जाते हैं, कभी भी याद नहीं होगा। आप अपने ऊपर दया करिए, माथा बांध करके करने से कुछ नहीं होता, निद्रा न आए। इसी प्रकार आपको पढ़ना है और स्मरण करना है। स्मरण जब करते हैं उस समय आप बिल्कुल तनाव मुक्त होइए, आपको मिलेगा। किंतु उस समय जिस समय आप सो करके विश्राम दे करके उठते हैं उस समय यह आपको सहज रूप से मिलेगा, किंतु आपको उठाना पड़ रहा है। अलार्म का अर्थ क्या होता है, आप सोए हैं, सोने की बात नहीं, आपको विकल्प ये रहना चाहिए मुझे जल्दी जल्दी उठना है। निद्रा अनिवार्य नहीं, थोड़ा सा हम विश्राम कर लें। इस प्रकार विश्राम लेने से आपकी बुद्धि का विकास होता है। जो जितना सोता है उतना ही उसके लिए दर्शनावरणी का, ज्ञानावरण आदि का कर्मों का बंध निकास जैसे होता है। दिन में सोना ही नहीं चाहिए, लेकिन दिन में ही सब लोग सो जाते हैं क्योंकि रात की बहुत कसरत हो जाती। बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी 12-1 बजे तक प्रकाश में, दिन में तो पड़े नहीं और वह कृत्रिम प्रकाश में पढ़ते हैं, उसके परिणाम इस शरीर के ऊपर बहुत बुरे होते हैं, ऐसे सुनने में आ रहा है। आजकल वह यंत्र चल रहा, टीवी वगैरह अथवा कंप्यूटर वगैरह, उसके जो किरणें हैं उन किरणों का प्रभाव इन बच्चों के ऊपर, इतने कोमल अवयवों के ऊपर पड़ता है। इसको वैज्ञानिकों ने अनुसंधान के रूप में निकाला। निश्चित रूप से भयानक रोग होने की संभावना है और आप देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चों बचपन में भी भयानक रोगों से ग्रसित हो रहे हैं। लाखों रुपए व्यय करने के उपरांत भी उसका कोई ठिकाना नहीं है। बहुत चिंता से युक्त हो करके आप आ जाते हैं, हमें विकल्प होता है। कितने अज्ञानी ये लोग हैं, केवल पैसा खर्च करने मात्र से रोग मुक्त नहीं होता। रोग के जो कारण हैं उन कारणों से उन बच्चों को और स्वयं को भी मुक्त कराइए, किंतु कोई भी आज इसको विश्वास नहीं करेगा। सम्य दर्शन तो चाहिए, लेकिन मुख्य रूप से दुख के कारणों से यदि आप लोग नहीं बच सकोगे तो कैसे करोगे आप। इसलिए ये जो आपको सुनाना आवश्यक पड़ा बच्चों के माध्यम से, हो वहाँ विद्यालयों में यही हो रहा है। इसलिए बच्चों को निश्चिंत करिए और उनके ऊपर ज़्यादा बोझ न करिए। जिसको जो पढ़ने योग्य है उसको मुखाग्र करने की बात ही नहीं होती, किंतु नंबर ज़्यादा लेने के फिराक में
वे लोगों को इस प्रकार कहा जाता है और वो करने के लिए बैठ जाते हैं, सफलता नहीं मिलती है तो क्या दशा होती है आपके सामने है। अब तो कम से कम इस पाठ से आप समझेंगे, निश्चिंत हो जाइए, तनाव मुक्त हो जाइए और विश्राम लीजिए। विश्राम के समय पर विश्राम लीजिए और जिस श्रम करना है उस समय श्रम करिए। श्रम यद्वा तद्वा न करिए। श्रम का अर्थ पंचेंद्रिय के द्वारा और श्रम का अर्थ मन के द्वारा होता है, उसको उतना ही करना चाहिए। ज़्यादा करेंगे तो वह यंत्र की भांति बहुत ही भयानक विस्फोटक चीज़ आ जाती है। यंत्र को भी चलाया जाता है, 8 घंटे के बाद उसको तप जाता है यंत्र, उसके लिए भी ठंडी पट्टी लगाई जाती है। आप लोगों को भी इसी प्रकार का श्रम करना चाहिए ताकि मन वचन का इंद्रिय जो प्राण है उनका जो बल है वह बल यद्वा तद्वा खर्च ना हो और उसी दिशा में खर्च होना चाहिए। आज के बालकों के बालिकाओं के जो श्रम हो रहा है बहुत यद्वा तद्वा हो रहा है, इस ओर अवश्य आप ध्यान रखेंगे, नहीं तो उनका असहता का उदय है और आपका डबल असहता का उदय है। इसलिए आप चाहते हैं संतान से विशेष कार्य करना या धर्म प्रमावना, इस ओर अवश्य ध्यान दीजिए। ये अवश्य है जिस समय जो काम करना वही काम कर लेना चाहिए। आप लोग हमें बुलाते हैं तो उतने ही काम करना चाहिए। 15 मिनट में पूजन होती है लेकिन आधा घंटे हमें प्रतीक्षा करनी पड़ती है, क्योंकि पूजन हमारी होनी है। अहिंसा परमो धर्म की। अग्रवाल